हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सब लोग का कॉलेज एक्सपर्ट पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले जिन भी बच्चों का 12th के अंदर 75% नहीं आया एंड साथ में उनकी जेई के अंदर बहुत ही लो परसेंटाइल आई है और वो चाहते हैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर स्टडी करना विथ लो फीस में। और ये सवाल बहुत सारे बच्चों का आया मेरे पास डीएम्स के अंदर, तो सोचा मैं इसके ऊपर क्यों नहीं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड होने वाला जिन भी बच्चों का 12th के अंदर 75% नहीं आया और साथ में जिनकी लो परसेंटाइल है और चाहते हैं एक अच्छे कॉलेजेस के अंदर पढ़ना जहां फीस भी बहुत कम हो और पैकेजेस आपके बहुत ही असम हो, जाकि जहां पे आपका एवरेज पैकेज बहुत ही अच्छे। और जितने भी मैंने कॉलेज का लिस्ट इस आज के इस वीडियो में लिया, सारे के सारे बेस्ट कॉलेजेस है जो कि बहुत सारे गार्जियंस और बच्चों को नहीं पता होता। मैं आपको कहूंगा ये वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आप जिन भी बच्चों की जो प्रॉब्लम मैंने बताया इस कैटेगरी में आते हो, डेफिनेटली इस वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखो एंड मुझे कमेंट बताओ कि हाँ मेरी ये परसेंटाइल आ रही है, ये मुझे 12th के बोर्ड के अंदर आ रहे। आई रिक्वेस्ट टू यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। वीडियो में आगे वाले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल की आने वाले टाइम में काउंसलिंग की जितनी भी अपडेट्स है आपको हमारे चैनल पे आपको देखने वाली मिलने वाली है और सारी काउंसलिंग की हेल्प हमारे काउंसलिंग पे आपको देने वाले। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका जेई के अंदर आपकी लो परसेंटाइल आई है, साथ में आप लो फीस वाले विदाउट 75% वाला आप देखना चाहते हैं, तो उससे पहले एक इंटीरियर जारी किया था काफी टाइम पहले एक नोटिस, जहां आपको एटलीस्ट 12th बोर्ड के अंदर 75% चाहिए या एटलीस्ट आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आपका होना चाहिए, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है। ठीक है, इन सब में से आप बच्चों में से किसी का नहीं आ रहा तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा सवाल है, एक ए कैटेगरी है एक बी कैटेगरी है। अगर ए वाले बच्चे वो है जिन्होंने 75% 12th बोर्ड के अंदर सिक्योर नहीं किया, चाहे जिनका नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मेरा ये 75% नहीं आ रहा। एंड साथ में जिनकी जनवरी वाले अटेम्प्ट के अंदर लो परसेंटाइल भी आई है, वो भी बच्चे कमेंट करें ताकि मुझे समझ में आए कि कितने तरह के किस तरह के वो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो के। ओके, टॉप कॉलेजेस है विद लो फीस वाली, उस चीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉलेज आता है यूएसआईटी दिल्ली, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज का नाम है जो कि दिल्ली के अंदर है। ये कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए आपको जीजीएसआईपीयू के अंदर काउंसलिंग के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आप ये समझते हैं इस कॉलेज के एडमिशन लेने के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ 12 बोर्ड के अंदर एटलीस्ट आपको 55% होना चाहिए। यहाँ आपको कोई 75% कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपकी यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी जेई के रैंक के थ्रू, जीजीएसआईपीयू की काउंसलिंग होती है, वहां आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज की फीस की, तो 58,000 पर ईयर है। इट मीन्स लगभग 2,40,000 के करीबन आपका 4 साल का पढ़ने वाला, जो कि एक बहुत ही लो फीस में आपका कैटेगरी में आ जाएगा। अगर एवरेज फीस की बात करिए, जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका अगर आरओआई की बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 12 लाख का एलपीए जाता है और हाईएस्ट 45 लाख का एलपीए गया। अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस कॉलेजेस के अंदर, तो आपका आरओआई बहुत अच्छा यहाँ पे निकलने वाला है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ, कट ऑफ की मैं बात करूँ, देन आपको यहाँ देखने को मिलेगा बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको सीएससी ब्रांच चाहिए आपको, तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए 18,626 रैंक चाहिए। ठीक है, अगर आप आउटसाइड है तो वही आपको चाहिए 8556 रैंक चाहिए। ओके, अगर आपको इसी ब्रांच चाहिए, तो अगर आप दिल्ली रीजन से हैं तो 37,666 रैंक चाहिए। अगर वहीं पे आप दिल्ली वाले बच्चे हैं, दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं, 24,837 रैंक चाहिए। ओके, अगर आपको इस कॉलेज के अंदर आईटी ब्रांच चाहिए, अगर आप दिल्ली वाले बच्चे हो तो 26,011 रैंक चाहिए। अगर वहीं पे अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट है, आउटसाइड वाले बच्चे हैं, देन आपको 17,515 चाहिए। ये था यूएसआईटी का कॉलेज का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉलेज का प्लेसमेंट, और ये रहा आपके सामने कॉलेज का कट ऑफ। ओके, अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं, वो हो गया आपका कॉप पुणे, जो कि आपका कॉप टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये पुणे के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके यहाँ पे दो तरह के एलिजिबल है। एक तो आप वहाँ के एग्जाम होता है एमएचसीटी का, जो महाराष्ट्र का खुद का एग्जाम होता है। दूसरा आपका जो जेई मेन के अंदर जो भी रैंक आया उसके लिए भी आप एलिजिबल है यहाँ पे। साथ में आपको 12th के अंदर एटलीस्ट 45% चाहिए, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। जिससे मैंने बताया कि एडमिशन दो प्रोसेस होती है, या तो आप एमएचसीटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो, या तो आपको जेई मेंस में जो भी आपकी रैंक आई है
उसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की फीस और प्लेसमेंट की, तो आप देख पाओगे कि इसकी फीस कितनी है। पर ईयर 15,000, यानी कि आपका 4 ईयर का 60,000 आएगा। 60,000 आपका 4 साल के इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे कॉलेज असम है और सारे के सारे टॉप क्लास के कॉलेज है। अगर आरओआई की बात करें तो एवरेज पैकेज 11.35,000 जाते हैं और हाईएस्ट 15,05,000 गए। सो अगर कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो सारे के सारे टॉप कॉलेजेस है। अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो क्या क्या आपकी इसके लिए रैंक बनेगी ये भी आप देख लो। अगर आपको यहाँ पे कटअप की अगर हम बात करें, अगर शुरुआत करें कंप्यूटर साइंस की, अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी परसेंटाइल बनकर आएगी 96.32 परसेंटाइल। और तकरीबन तकरीबन जो यहाँ पर रैंक चाहिए जेईई मेंस के अंदर आपको तकरीबन तकरीबन 319 है ना। सो रैंक देखो, काफी आपको रैंक बहुत अच्छी लानी पड़ेगी तभी जाके सारे कॉलेजेस आपको मिल पाएंगे। एंड अगर लो भी रैंक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सारे कॉलेज कंसिडर किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 847 रैंक चाहिए। 99.27 आपको एमएससीटी के अंदर आपको होने चाहिए, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की हम लोग बात करें देन आपको चाहिए 98.51 एमएससीटी के अंदर। एंड आपकी जो रैंक चाहिए 562। उसी तरह से सारे कॉलेजेस का सारे ब्रांचेस का आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया गया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, एक गवर्नमेंट कॉलेज है आईआईटी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ये लखनऊ के अंदर है। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना तो यहाँ आप इजली जेईई मेंस के रैंक को एडमिशन ले सकते हैं। एंड यहाँ आपको 12th के अंदर 45% चाहिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ जो आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है यूपीएससी की काउंसलिंग होती है, जो कि खुद का यूपी के काउंसलिंग होता है, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की फीस की बात करूँ तो यहाँ आपको दो तरह से आपको दिखेंगे, एक ग्रुप ए है एक ग्रुप बी है। एक जो कि सारे बच्चों के लिए, एक सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों के लिए। तो दोनों का फीस आपको दिख जाएगा। ग्रुप ए वाले के लिए 70,000 पर ईयर एंड ग्रुप वाले बी वाले के लिए 85,000 पर ईयर। यह आपको क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एवरेज पैकेज आपका 10 LPA हो जाएगा और हाईएस्ट 49 LPA। दैट इज ऑसम, बहुत तगड़े जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ उसके कटअप की बात करूँ तो बहुत अच्छा कटअप गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ केमिकल इंजीनियरिंग की तो आपको चाहिए 1,28,564 रैंक चाहिए। अगर आप यूपी वाले बच्चे, तो यूपी वाले बच्चों के लिए बहुत से बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए तो आपको चाहिए 1,08,281। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस आपको चाहिए तो आपको 1,16,053 रैंक चाहिए सीएस के लिए। वहीं पे अगर आप ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चे हैं तो आपको तकरीबन तकरीबन आपको चाहिए होंगे अंडर 1 लाख के अंदर, देन आपको यहाँ मिल पाएगा। अगर कंप्यूटर साइंस अगर सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे तो यहाँ आपको 5 लाख तक भी आपको सीएस मिल रही है, जो कि आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। 7 लाख 8 लाख तक कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर यूपी के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल आपके सारे ब्रांचेस के कट ऑफ वगैरह लिखे हुए हैं, सो आपके लिए देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज की, जो कि ये भी कॉलेज यूपी के अंदर ही आता है, बीआईटी झांसी, जो बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ये झांसी के अंदर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपको बोर्ड के अंदर 45% आपको चाहिए। यहाँ भी सेम आपको जो एडमिशन मिलेंगे यूपीएससी के काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे, जो कि इनका खुद का काउंसलिंग होता है, जैसे आईआईटी लखनऊ का होता है, सेम काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ मिलने वाले। अगर मैं बात करूँ कॉलेज की फीस की तो यहाँ आपको 55,000 आपको इसी और आईटी ब्रांच के लिए एंड बाकी रिमेनिंग ब्रांचेस के लिए आपको 40,000 4 ईयर पढ़ने वाले, जो कि एक अच्छा खासा आपका फीस वगैरह भी बहुत ही कम है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें जो आरवाई जो आपको निकल कर आएगा यहाँ पे 8 LPA, जो कि यहाँ का एवरेज पैकेज है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 64 LPA। दैट इज द ऑसम। अगर बात करें हम लोग इस कॉलेज की कटअप की, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक यूपी वाले बच्चों के लिए एक ऑल इंडिया बच्चों के लिए, जो कि यूपी वाले बच्चे उनको बहुत ही ज्यादा छूट मिल जाती है। आप देख सकते हो अगर आपको केमिकल ब्रांच चाहिए यूपी से है 2,40,320 रैंक तक आपको यहाँ मिल रही केमिकल इंजीनियरिंग। वहीं पे अब ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे आ रही है 1,89,662 रैंक चाहिए। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है इस कॉलेज से देन आपको अगर यूपी वाले बच्चे 2,37,420 रैंक चाहिए। अगर आप वहीं पे ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं जहां अदर स्टेट वाले बच्चे हैं 1,90,773 रैंक चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है यहाँ पे अगर यूपी के बच्चे 76,520 चाहिए।
वहीं पे अगर आप अदर स्टेट वाले बच्चे 69,144 रैंक चाहिए। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी कॉलेज की, देन आप अगर यूपी से 1,38,278 चाहिए, अगर वहीं पे अगर अदर स्टेट से 1,90,936 चाहिए। इसी की बात करें तो 1,21,191 चाहिए। अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 94,430 रैंक चाहिए। अगर आईटी की अगर हम बात करते हैं इस कॉलेज की 86,687 चाहिए। अगर आप यूपी के बच्चे हैं, अगर आप आउटसाइड यूपी से है अदर स्टेट से 80,975 चाहिए। अगर मैं लास्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लूँ तो जो आपको पढ़ने वाली रैंक यहाँ पे 1,87,873। अगर आप वहीं आउटसाइड वाले बच्चे 1,57,457। ये आपका बीआईटी झांसी का रह गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा आपको छूट मिल जाती अगर यूपी वाले बच्चे हैं। देन आपको बहुत ज़्यादा रियायत मिलेगी अदर स्टेट के मुकाबले। ओके, तो जितने यूपी के बच्चे जस्ट कमेंट कीजिए कि हाँ मैं यूपी से हूँ, मेरी ये परसेंटाइल आ रही है, ये मेरे 12th के अंदर है। सो जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने का। ओके, बात करूं मैं नेक्स्ट कॉलेज की, वो है IGDTU दिल्ली, जो कि एक वुमेन्स कॉलेज है, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। ये ओनली फॉर वुमेन्स के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ आपको सिर्फ जेई मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। और यहाँ आपको एग्रीगेट आपको 60% चाहिए। एंड आपको ओबीसी वाले बच्चे हैं देन आपको 55%, अगर डिफेंस कोटा है तो आपको 55%। एंड अगर SC ST या NPW स्टूडेंट है, जहाँ आपको 50% चाहिए। तो आपको यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा छूट आपको देखने को मिलती है, जो भी गर्ल्स वगैरह है। एंड आपको जो है एडमिशन होती है यहाँ आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से होने वाली है। जेई मेंस में जो भी आपका रैंक आता है तो आप यहाँ जैक दिल्ली के काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें से एक ये कॉलेज है IGTU, जो कि एक दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज है, जो कि वुमेन्स के लिए स्पेशली माना जाता है बेस्ट। अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की फीस की, तो जो आपकी पर ईयर की फीस पड़ने वाली 73,000 पर ईयर, लगभग आपका 2,80,000 से लेकर 3 लाख के करीब आपका फीस पड़ने वाली है। अगर ROI की बात करें तो बेटर है, यहाँ की सबसे अच्छी इसकी ROI है। एवरेज आपकी 19 लाख जाएगी और हाईएस्ट 50 लाख तो 60 लाख के करीब जा चुकी है यहाँ पे। अगर बात करें इस कॉलेज के अंदर आपकी कटअप क्या रहने वाली है, सो यहाँ भी बहुत अच्छा दिल्ली वाले बच्चे और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे दोनों कंसिडर किए गए। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग करना है तो अगर दिल्ली वाले बच्चे 71,502 रैंक चाहिए। अगर वहीं पे अगर आउटसाइड वाले बच्चे 31,050 रैंक चाहिए। तो आप अगर देखो, अगर आप दिल्ली से हैं तो देन आपको सेम बहुत ज़्यादा रियायत मिलने वाली है। तो देख लो जो भी बच्चे दिल्ली से, जस्ट कमेंट अस। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए देन आपको 58,697 चाहिए, अगर आप दिल्ली से है तो। अगर वहीं पे अगर आउटसाइड दिल्ली है देन आपको चाहिए 25,851। बाकी सारे ब्रांचेस का आपको सामने दिख रहा होगा, इसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, IT का, मैकेनिकल का, जो कि आपको क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं बात करूं मैं नेक्स्ट कॉलेज की, वो है HBTU कानपुर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। अगर मैं बात करूं यूपी के किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो वो है हारकोट बल्टर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर में है। और इसकी मैं एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो आपको 12th के अंदर 60% चाहिए। और इसकी जो काउंसलिंग होती है HBTU कानपुर काउंसलिंग के नाम से होती है, जो कि सेपरेट काउंसलिंग होती है, जहां आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है जो भी जेईई मेंस में रैंक आई हुई थी। बात करूँ इस कॉलेज की कटअप की मैं बात करूँ तो देन यहाँ आपको कटअप बहुत इंटरेस्टिंग गया है। अगर आप यूपी से है और अदर स्टेट वाले, दोनों के लिए मैंने बता रखा है। अगर आपको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, लोअर ब्रांच है वहाँ की, देन आपको यूपी से अगर है 83,560 रैंक चाहिए। वहीं पे अगर आप अदर स्टेट वाले बच्चे देन आपको 64,181 रैंक चाहिए। एंड वहीं पे अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग करनी है देन आपको चाहिए 60,640 रैंक। अगर वहीं पे अगर आउटसाइड वाले बच्चे 49,837 रैंक चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको 66,909 रैंक चाहिए। अगर आपको CSC चाहिए उस कॉलेज के अंदर 22,693 चाहिए। अगर वहीं पे अदर स्टेट वाले बच्चे हैं 22,059 रैंक चाहिए। ओके, उसी तरह से आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड टेक्नोलॉजी का भी आपको देखने को मिलेगा। घुमा फिरा के मैं बात करूँ तो अगर आपका 1 लाख से नीचे रैंक आ रहा है, चाहे आप अदर स्टेट से है चाहे आप यूपी से, तो ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी चांस ज्यादा होगी। ओके, रहे और भी इसके रिमेनिंग ब्रांचेस का कटअप आपको देख सकते हैं। IT का है, लेदर एंड टेक्नोलॉजी का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग। सो काफी सारे ब्रांचेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जो कि इधर की आपको मैंने कवर अप कर लिया। बाकी सारा स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं, सारे के सारे आप कटअप देख सकते हैं हर एक ब्रांचेज का, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए और यूपी वाले बच्चों के लिए।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूँ तो वो है यूआईटी चंडीगढ़। ओके, ये भी एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है चंडीगढ़ का, जो कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि ये चंडीगढ़ के अंदर है। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपको जो जेईई मेंस में जो रैंक आया उसी के रैंक पे यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। 12th के अंदर आपको 60% चाहिए। अगर SC ST PWD या BC से आते हैं देन आपको 12th के अंदर 55% चाहिए। यहाँ जो आपके कॉलेज जो मिलेंगे जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले, जितने भी जैक चंडीगढ़ में कॉलेज आते हैं उसमें से ये टॉप क्लास का, ये टॉप नंबर 1 कॉलेज है यहाँ का, जो कि वो है जैक चंडीगढ़, जो कि यहाँ आपको जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले। अगर मैं बात करूँ इसकी फीस की, सालाना आपकी फीस है 1 लाख रुपये, जो मोटा मोटी एक 4 साल का फीस 4 लाख रुपये होंगी। और ROI की बात करें तो जो आप 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एवरेज पैकेज आपका निकल के आएगा 8.72 लाख। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 45 LPA है, जो कि नॉट बैड, बहुत अच्छा कॉलेज भी है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। और जो फीस की बात करें तो काफ़ी लोअर फीस है। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ की कॉलेजेस की कट ऑफ की, आपको अगर बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन लेना, सबसे लोअर ब्रांचेस की मैं बात करूं तो 2,34,936 रैंक पे भी आपको यहाँ मिल रहा है। अगर आपको CSC चाहिए 47,344 रैंक पे मिल जाएंगे। ट्रिपल ई की बात करें तो 89,932 पे भी मिल जाएंगे। EC की बात करें तो यहाँ पे 73,303 पे मिल जाएंगे। IT की बात करें तो 56,206 पे मिल जाएंगे। मैकेनिकल आपको 1,24,208 पे भी मिल जाएंगे। ये है आपका UIT जैक चंडीगढ़ का कट ऑफ। ओके, अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो वो है MAIT दिल्ली, जो कि ये भी वहां का दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। महाराजा अग्रसर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MAIT, जो कि यहाँ आपको एडमिशन लेना है तो जो आपका जेईई में स्कोर आया उसी के थ्रू होंगे। जो इसकी काउंसलिंग होगी, यहाँ आपको चाहिए 12th के अंदर 55% चाहिए। और ये काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए GGSIPU की काउंसलिंग होती है, जो कि इसकी खुद की काउंसलिंग होती है, वहां आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बात करें इस कॉलेज की फीस की, अगर हम लोग बात करते हैं तो 1,17,200 रुपये पर ईयर फीस है। और एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 8 to 9 लाख के अराउंड आती है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 51 LPA आती है, जो कि नॉट बैड, बेस्ट कॉलेज है वहाँ का, जो कि यहाँ आपके लिए बहुत ही वर्थ इट होगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बात करें कटअप के लिए तो यहाँ आपको सिमिलरली दिल्ली वाले बच्चों के लिए, आउटसाइड वाले दिल्ली बच्चों के लिए डेफिनेटली आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा दिल्ली वाले बच्चों को। CSC की बात करें अगर दिल्ली वाले बच्चों के लिए, तो जो आपकी रैंक चाहिए 62,641। वहीं पे अगर आप अदर स्टेट वाले बच्चों, जहाँ पे आपको चाहिए 31,844, वहीं आपको CSC के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए AI का, देन आपको जो रैंक चाहिए 92,264। वहीं पे आपका आउटसाइड वाले बच्चे 49,156। वहीं पे अगर आपको मशीन लर्निंग प्लस AI का स्पेशलाइजेशन चाहिए तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए 90,000, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 50,000। ओके, अगर आपको डेटा साइंस के साथ स्पेशलाइजेशन करना है कंप्यूटर साइंस के साथ, तो आपको रैंक चाहिए ऑन राउंड 1 लाख के करीब आपकी रैंक चाहिए दिल्ली वाले बच्चों के लिए। आउटसाइड वाले बच्चों के लिए 51,000। अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आपको दिल्ली वाले बच्चे 92,051 रैंक चाहिए। वहीं पे अगर आउटसाइड वाले बच्चे, वहां पे आपको चाहिए 45,462 रैंक चाहिए। ट्रिपल ई की बात करें तो आपको चाहिए 2,33,070 रैंक चाहिए, 79 रैंक चाहिए। वहीं पे अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 70,000 चाहिए। तो कटअप आपको सामने क्लियरली आप देख सकते हैं कि हाँ मेरी ये कटअप आ रही है, क्लियरली आप देख पाओगे इजी वे में। ओके, ये रहा कुछ ब्रांचेज की, और भी जितने ब्रांचेज में इसके यहाँ पे मैंने डाल रखा है। इसके अंदर काफी सारे ब्रांचेज है, EC हो गए, VLSI हो गया, IT हो गया, IT टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल ऑटोमेशन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डाल रखे। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो यहाँ अगर आपको 3 लाख भी रैंक आ रही तो भी आपको कॉलेजेज यहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप दिल्ली से है तो। ओके, तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा यहाँ पे माना जाता है। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ, माना जाता है। ओके, सो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस, जिसमें गवर्नमेंट एंड सम कॉलेजेस सारे मिक्सड अप थे, जो कि मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट किया। आई होप कि जितने मैंने कॉलेजेस के लिए कि आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे। एंड कुछ कॉलेजेस और भी हैं जहाँ जिनकी लो फीस भी है, और इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो और भी कवर अप कर रखी है, जहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चाहे तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां मैंने एक और वीडियो के अंदर लो फीस वाले कॉलेज के डिस्कस किया। और आने वाले टाइम में कुछ और भी मैं वीडियोज लाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर कि कुछ कॉलेजेस जो रैंक हैं उनको भी हम लोग कंसिडर कर सके, उन सारे कॉलेजेस को। ओके, सो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में कोई भी क्वेरी आ रही है, डिस्प्ले पे नंबर शो रहा होगा हमारे एक्सपर्ट का, आप उनसे कॉल करो। और जितनी भी गाइडेंस लेना चाहते हो कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है, आप रियली कॉल कर सकते हो और अपनी गाइडेंस खुद से करवा सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।